नाज़रीन, हमने चैट जीपीटी से सवाल किया कि अगर तुम शैतान होते तो फैमिली स्ट्रक्चर्स, खानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए क्या करते? हुँ, देखिए, खानदान जो है वो किसी भी सोसाइटी का बेसिक यूनिट होता है। अगर बेसिक यूनिट तबाह होना शुरू हो जाए तो पूरी सोसाइटी नीचे गिर जाती है। ना वो खुशहाल रह सकते हैं, ना वो खुश रह सकते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा थ्राइव कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने हमें क्या जवाब दिया, वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। तो वो जी आप बताइए कि चैट जीपीटी से हमने पूछा तो चैट जीपीटी ने क्या क्या पॉइंट बताए। हाँ, एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी ने हमें जिस तरह के पॉइंट्स बताए हैं, हम दोनों हैरान रह गए उन पॉइंट्स को पढ़ के। और मुझे यकीन है कि जब आप लोग भी इन पॉइंट्स को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि आजकल क्या हो रहा है और चैट जीपीटी ने हमें क्या बताया है। तो चैट जीपीटी ने जो पहला पॉइंट बताया कि वो क्या करता अगर वो शैतान होता, फैमिली स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहला काम वो करता कि वो शादियों पर हमले करता। हम्म, यानी कि तलाक़ें करवाता, मियाँ-बीवी में इख्तिलाफ़ात करवाता। अच्छा, आपने ये बात तो सुनी ही है कि शैतान भी सबसे ज़्यादा तब खुश होता है जब मियाँ-बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। यानी एक ख़ानदान का सबसे अहम सतून जो मियाँ-बीवी हैं, अगर उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हो गए तो आपको अंदाज़ा है कि आगे कहाँ तक ये मसाइल जाते हैं। अच्छा, ये इख्तिलाफ पैदा करने का उसका तरीका क्या होगा, उसने ये हुँ, भी बताया। उसने कहा मियाँ बीवी में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए मैं पहला काम क्या करूँगा, पहला काम ये कि मैं उनको बताऊँगा तुम्हारे हुकूक ये हैं, बिल्कुल। तुम्हारे राइट्स ये हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा तुम्हारे फ़राइज़ क्या हैं। आज हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, हर बंदा अपने राइट्स की बात कर रहा है, मेरा हक ये है, बिल्कुल मेरा हक ऐसा ये ही है। है। मेरे क्या फ़राइज़ हैं इसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कुछ ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं फ़ेसबुक पे, यकीन करें वहाँ भी जब बात होती है, जब ख़वातीन बात करती हैं अपनी, तो वो अपने हकूक़ की बात कर रही होती हैं कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं देखती हूँ वहाँ ख़वातीन को ये याद ही नहीं कुछ फ़राइज़ भी हैं उनके, और जो फ़राइज़ हैं उनके, उसको वो समझती हैं उन पे ज़ुल्म हो रहा है। और ऐसे ही हुँ। शायद कुछ मर्दों की कहानी भी है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब अपने हुकूक की बात करने का नुकसान क्या होता है, हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं और जब हुँ, हमें लगता है कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जितनी भी हदीसें या कोटेशंस या आयात जिसमें औरतों को उनके फ़राइज़ बताए जा रहे हैं, हुँ, मर्दों ने वो जमा कर ली होती हैं, वो अपनी बीवियों को भेज रहे होते हैं। हुँ, और जहाँ पे मर्दों के फ़राइज़ बताए जा रहे हैं और औरतों के हुकूक बताए जा रहे हैं, तो औरतें क्या करती हैं, वो सारी की सारी हदीसें, कोटेशंस, पोएट्री, गाने या कुरान शरीफ की आयत, जितना उनके मतलब का मवाद होता है, वो शोहर को भेजना शुरू कर देते हैं। यानी बिल्कुल। अच्छा, और दोनों क्या करते हैं, मुकाबला चलता है। कोई गौर नहीं करता कि यार ये तो कुरान ने मुझे ये हुक्म दिया है, या हुँ, हदीस ने मुझे ये सिखाया है, इस पे कोई नहीं गौर करता। बल्कि आगे से ये होता तुम ये सुनो तुम्हारे बारे में ये कहा तुम्हारे गया है। बारे में ये। तो शैतान क्या करता है, मियाँ-बीवी के झगड़े कराने के लिए पहला काम तो ये करता है। हुँ। दूसरा काम क्या करता है झगड़े कराने के लिए? दूसरा काम क्या करता है, धोखाधड़ी और बेवफ़ाई पैदा कर देता है। और हम आजकल देख यही रहे हैं कि आज की सोसाइटी में जितनी हम बेवफ़ाई देख रहे हैं, धोखे देना देख रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं देखा। यानी इस रेशियो से नहीं देखा हमने पहले कभी। देखें, बहुत तेज़ी से खराबियाँ हो रही हैं। एक तरफ औरतें बेइंतहा परेशान हैं, दूसरी तरफ मर्द जब गलत काम करता है ना, तो उसको लगता है कि मेरी बीवी भी शायद करती हो, हुँ, तो एक शक पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत झगड़े हो रहे हैं, बिल्कुल। ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया है। यानी आपको जो आज़ादी चाहिए थी ना, मैं आज़ादी से जिससे भी बात करूँ, मर्द ही चाहते थे, औरतें भी चाहती थीं। अब जब आज़ादी मिलना शुरू हुई दोनों को, अब दोनों परेशान हैं। और हम ये पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। पूरी बिल्कुल। दुनिया का, ख़वातीन का, मियाँ-बीवी का एक बहुत बड़ा जो झगड़ा है, वो यही है, बेवफ़ाई। तो शैतान ने क्या करना शुरू कर दिया, यानी चैट जीपीटी क्या करता अगर वो शैतान होता, और जो शैतान ऑलरेडी कर रहा है, वो क्या, कि आपस में बेवफ़ाई को फ़रोग़ देता। किस-किस तरह फ़रोग़ देता है वो? मुझे आप ज़रा बताएँ? सोशल मीडिया के ज़रिए, मशहूर शख्सियात के ज़रिए, फ़िल्मों और ड्रामों के ज़रिए वो ये काम करता। ये चैट जीपीटी ने बताया है, अगर वो शैतान होता, वो ये काम करता। तो आपके ख़्याल में शैतान ये काम कर नहीं रहा सारे? सारे काम कर रहे हैं। यानी हम देखते हैं कि टिकटॉकर्स हैं, अगर उनकी डाइवोर्स हो गई, उसको जिस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं, जिस तरह से वो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम हो गया तलाक होना। जबकि उसके पीछे जो सख्तियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है आपसे शेयर नहीं कर रहे। ऐसे ही मेरे पास एक खातून की कॉल आई थी, बहुत परेशान थी वो। उनकी पहले डाइवोर्स हुई थी,
फिर डाइवोर्स के बाद उनकी दूसरी शादी हो गई। तो अब वो कहने लगी कि जब मेरी डाइवोर्स हुई है तो मेरे ससुराल वाले इंतहाई ज़ालिम थे। कहीं बहुत ज़ुल्म किया उन्होंने मुझ पे, फिर कहीं जाके काफ़ी अरसे बाद मेरी डाइवोर्स हुई। कहीं मेरी डाइवोर्स होने के बाद 5-6 साल मैंने बिल्कुल तन्हा गुज़ारे हैं। कहीं जो अज़ियतें, जो तकलीफ़ें मैंने उन 5-6 सालों में गुज़ारी हैं, उसका किसी को नहीं मालूम। फिर कहने लगी बस अल्लाह ताला का करम है या मेरी कोई नेकी काम आ गई कि मेरी शादी हो गई। उसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं था, बस ये अल्लाह ताला की रज़ा थी। कहने लगी लेकिन अब आज लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि मेरी शादी हो गई, मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ अब, वो जो मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं, जो मेरी जवानी का हसीन तरीन वक़्त था, मैं तकलीफ़ों में गुज़ार दिया, वो किसी को नज़र ही नहीं आता। अच्छा वो परेशान इसलिए थी कि उनकी भतीजी उनको आइडलाइज़ कर रही थी। कहने लगी अब उसकी लाइफ़ में थोड़ी-सी परेशानियाँ आई हैं, अभी शादी को चंद ही महीने हुए हैं, ज़ाहिर-सी बात है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कह रही अब वो मुझे आइडलाइज़ कर रही है कि फुप्पो ने भी डाइवोर्स ले ली थी। अब देखिए फुप्पो की शादी कितनी अच्छी जगह हो गई है, कितने सुकून के दिन गुज़ार रही हैं वो। कह रही मैं समझा-समझा के थक गई हूँ कि बेटा तुम्हारे मसाइल वो है ही नहीं जो मेरे थे और जो मैंने मसाइल देखे हैं अल्लाह ना करे तुम वो देखो मसाइल, लेकिन वो समझने के तैयार ही नहीं है। हम यही करते हैं। हम देखते हैं कि एक खातून है, उनकी डाइवोर्स हुई, अब इतनी अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हैं, तो हम भी क्यों ना इस आदमी से जान छुड़ाएँ। हम भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी सोसाइटी में 10 वो भी लड़कियाँ हैं बेचारियाँ जिनकी डाइवोर्स हो गई है तो उसके बाद दोबारा शादी नहीं हुई उनकी। चलिए नाज़रीन, चैट जीपीटी की दूसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, दूसरे पॉइंट के, कि वो सेकंड काम क्या करेगा। हुँ, चैट जीपीटी ने बताया दूसरा काम मैं ये करूँगा कि माँ-बाप और बच्चों को एक-दूसरे से दूर कर दूँगा। कैसे करूँगा? माँ-बाप को इतना मसरूफ़ कर दूँगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो कमाने में लगे हुए हों, चाहे वो अ, मोबाइल में लगे मोबाइल रहो, में लगे हुए हों, टीवी में लगे हों, दोस्तों में मसरूफ़ हो। दोस्तों में लगे हों, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हों, कि बिल्कुल, बच्चों को भूल जाएँ कि बच्चे भी उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी। नुकसान क्या बिल्कुल, होगा इसका? बच्चे माँ-बाप से दूर होना शुरू हो जाएँगे। बच्चों को माँ-बाप की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो ऐसे ही है। चैट जीपीटी क्या करेगा दूसरा काम? औलाद और माँ-बाप के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो जाएगा। और ये बड़ी खतरनाक बात है। इसी से घरों के अंदर तो टूट-फूट स्टार्ट होती है। बच्चे जो हैं वो बागी हो जाते हैं। बिल्कुल। वक़्त गुज़रने के साथ पहले वो माँ-बाप के पीछे भागते हैं। जब उनको माँ-बाप नहीं मिलते तो फिर वो बागी हो जाते हैं। फिर वो हुँ, माँ-बाप की बात नहीं मानते। हम क्यों आपकी बात मानें? जब हमें आपकी ज़रूरत थी तो उस वक़्त आप कहाँ थे? तो हुँ, बच्चे बागी हो जाते हैं। अच्छा, कुछ माँ-बाप क्या करते हैं जब बच्चों को वक़्त नहीं दे पा रहे होते या बाज़ औक़ात मोहब्बत में ऐसे बहक जाते हैं, अब बच्चों की वो हर जायज़ और नाजायज़ ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, उनकी हर बात मान रहे होते हैं। अच्छा, मैं सारी बातें वो बता रहा हूँ जो मेरी नहीं है, ये सारी बातें चैट जीपीटी ने तफ़सील से बताई हैं। बिल्कुल हो ऐसे सकता है ही है। आपको लगे कि मैं अपने वास्ते एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपने हुँ, वास्ते एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो चैट जीपीटी ने बताया कि मैं ये काम करके औलाद को माँ-बाप से दूर कर दूँगा। बिल्कुल। तीसरा काम क्या करेगा चैट जीपीटी? वो ये करेगा कि माल, इज़्ज़त, शोहरत और ताकत की अहमियत को बहुत आम कर देगा। यानी हर शख़्स चाहेगा कि उसको 4 चीज़ें मिल जाएँ। अब इसके लिए वो हर जायज़-नाजायज़ तरीका इख्तियार करेंगे। फिर दूसरी बात ये उनका अपनी ज़िंदगी से फ़ोकस ही हट जाएगा। अब फ़ोकस हट जाएगा ये कि मैं किस तरह से मशहूर हूँ। शोहरत के हम देखते हैं आजकल लोग क्या से क्या कर रहे हैं। किस तरह से पैसा आना शुरू हो जाए, ताकत कैसे मिल जाए, फिर ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो तमाम चीज़ें मिलके आपको एक इंतहाई ख़राब ज़िंदगी की तरफ धकेल देती हैं। यानी ये सारी चीज़ें लेके आती हैं, आपका सारा फ़ोकस अपनी ज़ात पे हो जाता है। बिल्कुल, यानी जब मेरा सारा फ़ोकस अपनी ज़ात के ऊपर है कि मेरी शोहरत, मेरी इज़्ज़त, मेरी दौलत, मेरी ताकत, जब सब कुछ मैं ही चाहता हूँ ना, तो मैं बहुत खुद परस्त इंसान बन जाता हूँ। इसको हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। मैं बहुत खुद पसंद इंसान बन जाता हूँ। मेरे लिए मेरी ज़ात सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए मेरे मफ़ाद सबसे ज़्यादा है। मेरे अंदर तकब्बुर और मैं आ जाती है। बिल्कुल। यानी जब आपके लिए सही गलत की पहचान गलत मिट जाती है ना, तो आप क्या करते हैं? फिर आप उल्टे सीधे काम करते हैं। तो चैट जीपीटी कहता है कि मैं इंसान को इन चक्करों में लगा दूंगा, फिर वो दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ देगा, फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, खुद गर्ज हो जाएगा। और जब मुआशरा खुद गर्ज होता है तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, फिर उसके संभलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जो घर खुद गर्ज हो जाता है वहाँ एक अजियत और एक कर्ब नजर आता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। चैट जीपीटी ने बताया कि मैं ये काम करूंगा, इंसान को खुद परस्त बना दूंगा। यानी बिल्कुल, उसके लिए उसकी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होगी, तकब्बुर उसके अंदर भर दूंगा। यानी वो चार जो चीज़ें बताई हैं वजिया ने, उसमें होगा क्या? इंसान खुद गर्ज हो जाएगा, खुद परस्त हो जाएगा, उसको अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आएगा। अपनी तकलीफ बहुत बड़ी होगी, दूसरे की बड़ी बड़ी तकलीफें भी
कोई नज़र मायने ही नहीं नहीं आएंगी। रखेंगे, हाँ। नज़र ही नहीं आएंगी उसको। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का जायज़ा लीजिए, अभी आगे भी हम बात कर रहे हैं, जायज़ा लीजिए। अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो शैतान के चुंगल से निकलिए। अल्लाह ताला हम्म। क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है शैतान से दोस्ती मत करना, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन समझना। कुरान में बिल्कुल। अल्लाह ताला बार-बार कह रहा है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हम्म। फैमिली स्ट्रक्चर को कमजोर करने के लिए चैट जीपीटी चौथा काम क्या करता? दीन और इखलाकियात को कमजोर कर देता। और हम यही देख रहे हैं आजकल। यानी हमने कभी नहीं देखा था कि दीन को लेकर या मजहब को लेकर लोग इतने शक व शुबहात का शिकार हों, या हम ये देख रहे हो कि इतनी इखलाकी बुराइयां लोगों के अंदर पैदा हो चुकी हों जो आज हो चुकी हैं, जिसके बारे में चैट जीपीटी कह रहा है कि मैं ये करता और शैतान ये कर रहा है। लेकिन उसने कन्फ्यूज़ कर दिया, हम्म। उसने खलत-मलत कर दिया। वो खलत-मलत क्यों किया? ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। यानी उसने सही और गलत को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया लोगों की नज़र में कि लोग हर वक़्त सोचते रहते हैं, पता नहीं ये सही है, गलत है, ये काम हाँ। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसने खलत-मलत इस तरह से किया, उसने इंसान को इल्म से दूर कर दिया। बिल्कुल। जब आप किसी चीज़ पे गौर नहीं करते ना, तो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ है, आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, ये चीज़ सही है, गलत है। आप यकीन करें लोग कई-कई साल तक इस चक्कर में पड़े रहते हैं, पता नहीं सही है, पता नहीं क्या गलत है। अरे पढ़ते ही भाई, नहीं है उसके बारे में। हाँ, 2 दिन पढ़ लें आप, सिर्फ़ 2 दिन पढ़ लें। बिल्कुल। आपको 2 साल तक कन्फ्यूज़न में नहीं रहना पड़ेगा। तो शैतान ने ये किया कि आपको फ़ोकस्ड होके उसके बारे में गौर नहीं करने दिया। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, जब वो सवालात उठा रहे होते हैं, मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से मेरा ताल्लुक रहा, तो वो सवालात लेकर आते थे, हम बैठ के डिस्कस करते थे। अब यकीन करें मुझे किसी सवाल के अंदर डेप्थ नज़र नहीं आती। एक ही सवाल बार-बार किए जा रहे हैं, बार-बार किए जा रहे हैं। अल्लाह ऐसा क्यों करता है? अल्लाह ताला जो है वो जब इतना अल्लाह ताला ऐसा है तो सब कुछ सारी ताकत उसके पास है, तो दुनिया में इतनी बुराइयाँ क्यों हैं? अरे भाई 1 लाख दफ़ा जवाब दिया जा चुका है। हुँ। 5 मिनट गौर कर लो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। सही बात है। ये सवालात इतने फ़ुज़ूल और बेतुके सवालात जिसका इतना अच्छा-अच्छा जवाब दिया है हमारे उलमाए कराम ने, हमारे मुफ़स्सिरीन ने, अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मतलब अजीब व गरीब सवाल। अल्लाह ताला इंसान को कैसे दोबारा पैदा करेगा? अरे भाई, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खुल के बताया है। तो ये कन्फ्यूज़न लेके घूम रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि एक दिन बैठ के सुकून से इसको पढ़ लूँ या किसी हुँ। अच्छे आलिम दीन से जाके पूछ लूँ, नहीं, ये उनको नहीं अपने करूँगा। सवाल से इतनी मोहब्बत होती है कि जवाब ही नहीं चाहिए होता। ये उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि दीजियो बाद में जवाब कि मैं झूम तो लूँ सवाल पर अपने। बस यही सूरत-ए-हाल ये है। हमें अपने सवालों से मोहब्बत है, हमें जवाब हुँ। चाहिए नहीं। और कोई शख्स कहे ना आपसे कि मैं ऐसा सवाल पूछूँगा, इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता, आप समझ जाएँ, कोई जवाब नहीं दे सकता, बिल्कुल। क्योंकि जवाब सुनना ही नहीं है उसको। जब लोगों को इतने सवाल से मोहब्बत हो जाती है ना, तो उनको जवाब नहीं मिलता। तो सोसाइटी में वो कहता है कि मैं सबको कन्फ्यूज़ कर दूँगा, कि सही और गलत कन्फ्यूज़ रहेगा। यानी मज़हब की ने जो तालीमात दी हैं, उनको कन्फ्यूज़ कर दूँगा। अखलाकियात की जो बातें हैं, उनको कन्फ्यूज़ कर दूँगा। कन्फ्यूज़ है नहीं वो, इंसान को सोचने नहीं दूँगा मैं, दूसरे हुँ। अल्फ़ाज़ में। यकीन करें आप, जब मैं लोगों को ये बात कहता हूँ, तो पूरे यकीन से, पूरे खुलूस से, पूरी मोहब्बत से कहता हूँ कि यार आपके दिल में कोई सवाल पैदा होता है ना, दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बिल्कुल गैर जानिबदार होके, सुकून से उसका जवाब तलाश करो। मैं पूरी दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैंने दर्जनों सवालात के बारे में सोचा है, और मुसलमान बन के नहीं, एक इंसान बन के, एक आम इंसान बन के, या एक रिसर्चर बन के मैंने सोचा। हर सवाल का जवाब मुझे अल्लाह और उसके रसूल के करीब करता चला गया। बेशक। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है, अगर आप जानबूझ के कन्फ्यूज़ होना चाहते हैं तो सही है, हो जाए कन्फ्यूज़। लेकिन कन्फ्यूज़न से निकलने के अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ फ़ेसबुक पे, वो अल्लाह ताला के बारे में सवालात उठाते रहते हैं। मुझे हैरत होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नीचे दिए हुए कमेंट्स को पढ़ लें ना, तो उनको पता चल जाए कि मेरा सवाल कितना फ़ुज़ूल सा था, कितना हल्का सवाल था। लेकिन नहीं, वो जवाब में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, जो वजह से बात की है। सवाल से इतनी मोहब्बत हो गई कि जवाब चाहिए नहीं। जवाब नहीं चाहिए, तो फिर आप दोबारा वही सवाल करेंगे। 50 लोग जवाब दे देंगे आपको, आप जवाबों को नज़रअंदाज करेंगे, फिर वही सवाल कर लेंगे। तो शैतान क्या करता है? ये शैतान करता है, कन्फ्यूज़ कर देता है। वो आपको सही और गलत के दरमियान फैसला करने ही नहीं देता, क्योंकि बिल्कुल सही पे ऐसा फिर ही है। अमल भी करना पड़ेगा। सही बात है। अमल करना ही नहीं है हमें, अमल से भागने के लिए सारे काम होते हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। इस पे गौर लाज़मी कीजिएगा
और खुदा ना खास्ता अगर आपका भी फैमिली स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, जो बातें हमने आज बताई हैं वो आपको लगता है आपकी फैमिली में हैं, तो कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा और आप खुद इन्हें अब बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये काम शैतान कर रहा जी, है। यानी ये बात दोबारा मैं बता दूँ, शैतान आपका खुला दुश्मन है। वो आपकी दुनिया, आख़िरत बर्बाद करना चाहता है, आपके रिश्ते तोड़ना चाहता है, आपको कमज़ोर करना चाहता है। अल्लाह कहता है मुझसे दोस्ती कर लो। मेरे हुँ। दोस्त बनोगे क्या फ़ायदा होगा? ना कोई खौफ़ होगा, ना कोई मलाल। एक सही बात मज़े है। की ज़िंदगी होगी। यानी कोई खौफ़ नहीं है ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंट लाइफ़ है, कोई मलाल नहीं है, कोई पशेमानी, कोई दुःख नहीं है। मुझसे दोस्ती तो करो और शैतान से दोस्ती करोगे, तुम्हें मुफ़लिसी में डाल देगा, तुम्हारे रिश्ते तोड़ देगा, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। जो दुश्मन काम करता है ना, बिल्कुल, सारे काम करेगा। ऐसा ही है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है शैतान का। हुँ। यानी मैं इसके बारे में बात करते हुए वाक़ई में बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे बात को रोकते हैं कि अमल करना आपका काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमने बहुत मेहनत से 2 प्लानर्स तैयार किए हैं। बड़ों के लिए है माय डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने बनाया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीके हयात के हवाले से मसाइल हैं या बच्चों की तरबियत की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।